और देखेंगे कि अनलॉक गूगल पे चल के अनलॉक टूल के मुतालिक आई हुई न्यू अपडेट के बारे में देख लेते हैं। हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे अनलॉक टूल की वेबसाइट हमने ओपन की और हमने यहाँ पे देखा कि दिसंबर 1 2023 यानी कि कुछ फोन एक जैसे ही आ जाएं। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्ज कर लें अभी हमने ये A36 सेलेक्ट किया है। अब जब आप पहला फोन A36 सेव फॉर्म बाद A36 आप दोबारा उसको करते हैं की वजह ये है एंड्रॉइड वर्जन अपडेट अनलॉक टूल से मैच नहीं करेगा। देन आपके पास मे बी इस लेकिन डेमो फोन कमी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो अनलॉक टूल में ओप्पो की टैब के साथ और देखेंगे कि अनलॉक टूल ने ओप्पो की कौन सी अपडेट्स और कौन से फीचर दिए हुए हैं। लेकिन इससे पहले हम गूगल पे चल के अनलॉक टूल के मुतालिक आई हुई न्यू अपडेट के बारे में देख लेते हैं। हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे अनलॉक टूल की वेबसाइट हमने ओपन की और हमने यहाँ पे देखा कि दिसंबर 1 2023 यानी कि कुछ दिन पहले ही वीवो की एक अपडेट आई हुई है, जिसमें आपके पास यहाँ पे देखें तो फैक्ट्री रीसेट, लेकिन ये अपडेट आई हुई है सिर्फ SPD के फोनों के लिए, स्पेक्ट्रम के फोनों के लिए। कॉलकॉम या आपके पास मीडियाटेक उन फोन्स की अपडेट अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है जो इसकी लेटेस्ट अपडेट है। लेकिन अगर आप इसी से पीछे कुछ अपडेट मजीद चले जाएं, जैसे 30 नवंबर को एक अपडेट आई है, उसमें आपके पास इन्फिनिक्स और स्पेक्ट्रम के फोन ऐड किए गए हैं। वीवो के मुतालिक अपडेट है, तो वीवो की सीरीज हम देखेंगे जब वीवो में चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो वीवो पे ही होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि अनलॉक टूल में कौन से फीचर हैं और अनलॉक टूल ने वीवो में अपडेट कौन सी दी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ओप्पो बेसिकली क्या है, ओप्पो बेसिकली हमारे पास दो मॉडल में आता है, या ओप्पो में जो CPUs यूज होते हैं वो हमारे पास सेम वही मीडियाटेक और क्वालकॉम के फोन हैं। यानी कि कुछ फोन में आपके पास मीडियाटेक IC लगी हुई है, कुछ में क्वालकॉम IC लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ओप्पो में जो सीरीज है वो रियलमी की भी है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ओप्पो रियलमी एक ही है, तो बेसिकली ये एक ही है। ओप्पो में आपके पास SPD की सीरीज अनलॉक टूल में है वो नहीं है। तो आपने करना क्या है, रियलमी की जो सीरीज है वो आपके पास सपोर्टेड है SPD के मॉडल्स में, और आपके पास जो ओप्पो है वो जस्ट 2 CPUs को डील करती है, उसमें MTK और क्वालकॉम की सीरीज आती है। देन अब यहाँ पे हमने वर्किंग देखनी है। वर्किंग आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सब टैब्स के अंदर जो वर्किंग है वो एक ही है। जैसे आपने अनलॉक किया, FRP किया, पैटर्न ब्रेक किया, सेव फॉर्मेट, इसमें एक नया ऑप्शन है वो भी हम देखेंगे, जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा। और इसके अलावा फ्लैशिंग है। तो बेसिकली जो मेन काम होते हैं वो आपकी अनलॉकिंग ही है। तो अगर यहाँ पे आपके ओप्पो का फोन अनलॉक नहीं हो रहा तो फिर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको सबसे पहले जाके उसकी फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, फाइल यहाँ पे पुट करनी है और उसके बाद वो जाके फोन आपका प्रॉपरली अनलॉक होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे हम देखें तो ओप्पो फोन और वीवो फोन नो डाउट आजकल की मार्केट ट्रेंड के लिहाज से बहुत ज्यादा है। तो इसमें हमारे पास ओप्पो में कुछ सीरीज आ जाती है ऑनलाइन फोन्स की भी, जैसे उसकी ऑनलाइन एक्टिवेशन या ऑनलाइन अनलॉकिंग होगी, और इसके अलावा फिर ऑफलाइन सीरीज भी आ जाती है। तो हम ये भी आज चल के देखेंगे कि ऑनलाइन फोन्स या उसके लिए जो सर्वर यूज होते हैं वो कौन से हैं। तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी। अब यहाँ पे देखें तो हमने एक रैंडम मॉडल सेलेक्ट कर लिया, टॉप पे आके कोई भी आपने रैंडम मॉडल ओप्पो का सिलेक्ट कर लिया। इसको आपने अगर मिनिमाइज कर दें यहाँ पे, लाइक अगर आपके पास जो भी मॉडल है, ये एक मॉडल सेलेक्ट कर लिया ब्रोम मोड में, इरेज FRP कर लेंगे, आप FRP ब्रेक कर सकते हैं, आप EDL मोड में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, सेव फॉर्मेट। अच्छा, ये सेव फॉर्मेट आपके पास क्या है कि आपके पास डेटा जो है वो बच जाता है। यानी कि आपके फोन में अगर पैटर्न या पासवर्ड लग गया है, आपने उसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि जब आपने फोन ऑन किया तो आपका डेटा सेफ रहेगा और पासवर्ड और आपका पैटर्न जो है वो अनलॉक हो चुका होगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, ये भी याद रखिएगा कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आप कस्टमर को ये कह दें कि आपका डेटा बच जाएगा, तो हो सकता है वो कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद कोई वैसा ही दोबारा भी फोन ले आए। लेकिन आपने कस्टमर को ये चीज नहीं बतानी। आपने जब भी उसको बताना है, आपने बताना है कि जब आप पासवर्ड भूल गए तो जब हम उसको अनलॉक करेंगे तो क्या होगा, तो उसका डेटा जो है वो रिमूव हो चुका होगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास दो फोन एक जैसे ही आ जाएं, जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्ज कर लें अभी हमने ये A36 सेलेक्ट किया हुआ है, अगर दूसरा फोन भी आपके पास A36 है, अब जब आप पहला फोन A36 सेव फॉर्मेट पे कर देंगे, डेटा बच गया, पासवर्ड उड़ गया तो ओके हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर वही फोन आपके पास दोबारा आया, महीने 2 बाद A36 आप दोबारा उसको करते हैं, तो ये श्योरिटी नहीं है कि वो सेव फॉर्मेट होगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हो सकता है वो जो दोबारा फोन आपके पास आया उसकी सिक्योरिटीज क्या हो चुकी हो, अपडेट हो चुकी हो। जब सिक्योरिटीज अपडेट या एंड्रॉइड वर्जन अपडेट हो चुका होगा तो फिर क्या होगा, वो आपके पास अनलॉक टूल से मैच नहीं करेगा, देन आपके पास मे बी इसका डेटा ना बचे। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो जब भी आपने करना है वो फैक्ट्री रीसेट करना है, और उसके बाद अगर FRP की नीड है तो वो कर सकते हैं आप। आई होप आपको सेव फॉर्मेट के रिलेटेड जो कंफ्यूजन थी वो भी समझ आ गई होगी कि अगर सेम मॉडल भी है तब भी बाज़ औक़ात अगर टाइम डिफरेंस आ गया तो मे बी सिक्योरिटी अपडेट्स की वजह
से या अनलॉक टूल की अपडेट की वजह से आपके पास दोबारा जब आप उस फोन को करें तो आपके पास डेटा रिमूव हो जाए और सिर्फ आपके पास डेटा रिमूव हो जाए, डेटा ना बचे। जब डेटा नहीं बचेगा तो फिर इस ऑप्शन को यूज करने का आपके पास कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाता है डेमो फोन फंक्शंस में। एडीवी मोड में डेमो फोन जैसे शॉप पे अक्सर शॉपकीपर्स ने रखे होते हैं, डेमो फोन कंपनी उनको देती है। अगर आप उनको रिमूव करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन डेमो फोन कम ही होते हैं ओप्पो सीरीज में, ज्यादातर वो वीवो सीरीज में आते हैं। उसके अलावा रिमूव ओप्पो आईडी भी बहुत कम है ओप्पो के फोन में। जैसे कि आपके पास एमआई के फोन में एमआई अकाउंट था, तो उसी को आप ओप्पो के फोन में ओप्पो आईडी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो ओप्पो की ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही है। देन आपके पास डिसेबल ऑट है, वाईफाई फिक्स है। अब यहाँ पे आपने जब डिफरेंट फोन सेलेक्ट किया होगा, लाइक A31, पहले A36 था, अब आपके पास A31 है। तो अब यहाँ पे देखें ब्रोम में आए तो बूट लोडर को अनलॉक करना है, इरेज FRP, ये वही चीजें हैं। सेव फॉर्मेट है, यहाँ पे आपके पास दोनों काम एक जैसे हो जाएंगे। ओप्पो आईडी, डेमो रिमूव, एनवी वाइप, IMEI के रिलेटेड अगर आपका रिपेयर करना हो तो वाइप करना हो वो कर सकते हैं। बेसबैंड को रिपेयर कर सकते हैं। चेंज IMEI ये आप काम नहीं करेंगे, ना होता है यहाँ पे। उसके अलावा फंक्शंस वो सेम वही आपके पास MTP के ड्राइवर अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो ये देखें यहाँ पे हो सकते हैं। एक्टिव ब्राउजर, गूगल मैप, ये है, इतनी खास चीजें नहीं है। मेटा में मेटा मोड भी आपके पास फोन में मौजूद है, जिसमें आप रीड पैटर्न कर सकते हैं। लेकिन फोन का एंड्रॉइड वर्जन क्या होना चाहिए, 5.1, लेकिन ये बहुत पुराने वर्जन है, ये बात अपने जहन में रखनी है। आजकल आपके पास 13-14 का दौर चल रहा है। फोन की सेटिंग में जाके आप अपने फोन का एंड्रॉइड वर्जन देख सकते हैं और वहां पे भी ये पता लगा सकते हैं कि आपके फोन में एंड्रॉइड वर्जन कौन सा है। तो ये बहुत ही पुराना कोई फोन या उसका अगर वर्जन आ भी गया आपके पास तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास जो आजकल लेटेस्ट है वो 13-14 ये चल रहा है, 12 बहुत सारे फोनों में, 5.1 बहुत ही ओल्डेस्ट वर्जन है। उसके बाद एक चीज और आपके पास यहाँ पे आती है कि फैक्ट्री रीसेट EMC। अब यहाँ पे जो आपके पास चिप्स हैं वो 3 किस्म की होती हैं। एक आपके पास जेनरिक होती है, यहाँ पे ऊपर देखें वो भी डिसेबल है। अब ये जो फोन हमने बेसिकली सेलेक्ट किया हुआ है A31, इसमें जो चिप लगी हुई है वो EMC है। अगर इसमें होती जेनरिक, EMC या UFS, अब अगर UFS होती तब ये वाला ऑप्शन अनेबल होता, लेकिन इसमें लगी हुई है EMC। लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि जो चिप्स होती हैं वो 3 किस्म की हैं, जेनरिक, EMC और UFS। लेकिन अनलॉक टूल बात उतनी ही करेगा जो उस फोन में चिप लगी हुई है, आपको उसी के रिलेटेड जो ऑप्शन है वो अनेबल मिलेगा। बाकी ऑप्शन आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, और ना अगर ये अनेबल हो तो बाद में आपके लिए परेशानी का भी सामना है। मे भी आप जेनरिक पे प्रेस करें तो फोन आपका डेड भी हो सकता है, ठीक है, बूट स्टक भी हो सकता है। तो ये चीजें अब फिर अनलॉक टूल ने ऑफ कर दी हैं। जो जिसकी सपोर्ट है चिप की उसने उसी को अनेबल करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये तो आपके लिए नॉर्मल हैं, ये उसी तरह है जिस तरह हमने MI, सैमसंग या हवावे की देखी। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज और भी बताता चलूं कि आपके पास बहुत सारे फोन जो ऑनलाइन में होते हैं वो यहाँ पे फिर मौजूद नहीं होंगे। जैसे ये A7 है, ठीक है, A71 है, मैंने जस्ट A7 लिखा है, वो फोन यहाँ नहीं है, वो फिर ऑनलाइन टूल या ऑनलाइन सर्वर पे चला जाएगा। A9 है आपके पास, अब ये यहाँ पे आ गया, लेकिन A9 में आपके पास बहुत सारी सीरीज और भी हैं आगे, जैसे ये इसके मॉडल नंबर हैं तो वो मौजूद नहीं होंगे। इसके अलावा आपके पास सेम चीज है A37। अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया A37F, तो ये EDL है, यानी कि ठीक है बस क्वालकॉम फोन है। तो इसमें भी देखें तो ऑप्शन वही है आपके पास, मेटा में आ जाए। अब ये भी एंड्रॉइड 5.0 तो 5.1 है, लेकिन अगर सपोर्ट है तो ठीक, अगर ऊपर आ गया अपडेट हो गया फोन तो फिर यहाँ पे ये काम नहीं होगा। सेव फॉर्मेट पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा आपके पास फॉर्मेट EMC, ये भी EMC चिप लगी हुई है इसमें। तो ये बेसिकली वही ऑप्शंस हैं जो MI, सैमसंग या हुआवे में देख के आ चुके हैं। अब हम चलते हैं सर्वर्स की तरफ, क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं कि आजकल जो सबसे ज्यादा अनलॉकिंग के रिलेटेड FRP का काम हो रहा है वो सबसे ज्यादा आपके पास ऑनलाइन सर्वर्स पे हो रहा है। उसके थ्रू आप क्रेडिट परचेस करते हैं और उसके बाद आप ओप्पो के फोन्स को अनलॉक करते हैं। तो सिंपली आप गूगल पे चलेंगे, गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे देखें तो आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हैं, जैसे TFM है, या आपके पास यूज होता है वीवो के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसको देखेंगे। एंड्रॉइड मल्टी टूल है यहाँ पे, और इसके अलावा आपके पास MSM टूल है। ये टूल है आपके पास जो बेसिकली आप यूज करते हैं ओप्पो फोन्स के लिए। ये सर्वर पे आपने इसको सबसे पहले खरीदना है, खरीद के फिर मुख्तलिफ थ्रेड्स आप यूज करेंगे और यूज करने के बाद आप इसको काम कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि बाज़ औक़ात सर्वर जब ऑफ हो जाता है तो फिर वो फोन या क्या कहते हैं वो जो सर्वर है जिस पर आप फोन लगा रहे हैं, जो क्रेडिट आपने दिए हुए हैं वो आपके वहां पे स्टक हो जाएंगे। तो एक बात आपने और भी ज़हन में ये रखनी है कि किसी भी टूल में हमेशा 100% फोन नहीं हो सकते। वो फोन डिवाइड किए होते हैं, सर्वर्स पे अपडेट्स आती हैं, टूल भी अपडेट देता है। तो नो डाउट अनलॉक टूल इस टाइम का एक बेस्ट टूल है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी लें और देन इस पे काम शुरू करें। इसके अलावा अगर आप सर्वर यूज करना चाहते हैं तो एंड्रॉइड मल्टी टूल है, ये भी एक अच्छा सर्वर है। ये भी आपके पास वीवो की अपडेट देता है, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप MSM टूल पे आए तो इसको आपने डाउनलोड करना है। सिंपली यहाँ पे इसका ये देखें लेटेस्ट वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपने जस्ट क्लिक किया और क्लिक करने के बाद डाउनलोड ओप्पो टूल, तो ये आपने सिर्फ
जस्ट डाउनलोड कर लेना है। ये सिंपल यहाँ पे आ गया और ये डाउनलोड, टोटल 3 MB का सॉफ्टवेयर आपके पास। तो जब तक ये डाउनलोड होता है हम एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। बाज़-औक़ात आपके पास ओप्पो, यहाँ पे इसको डाउनलोड पे लगाएं तो ओप्पो में जो दो आपके पास CPUs हैं, क्वालकॉम, मीडियाटेक, इसमें अगर आपके पास यहाँ पे फ़ोन आपके पास प्रॉपरली FRP नहीं ब्रेक हो रहा और अनलॉक नहीं हो रहा तो सिंपली आपने क्वालकॉम पे आ जाना है। क्वालकॉम पे आके क्वालकॉम की सीरीज़ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने, अब ये वो डाउनलोड हो चुका है, इसको भी हम देखते हैं 1 मिनट मिनिमाइज करके। देन सबसे पहले आपने सर्वर पे क्लिक करना है, सिलेक्ट अ मॉडल करना है क्लिक, ठीक है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद देन आपने सबसे पहले ब्रांड सेलेक्ट कर लें ओप्पो के बाद मॉडल, और देन आप डायरेक्टली यहाँ से उसके FRP को या फैक्ट्री रीसेट को यूज़ कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें ये दोनों ऑप्शन आपके पास अनेबल है। तो इसके अलावा अगर आपके पास मीडियाटेक चिप लगी हुई है उसमें, तो यहाँ पे आप देखें फॉर्मेट इरेज FRP। अब यहाँ पे जो है आपने रखना है MTK यूनिवर्सल पे। फोन की सिलेक्शन आपके पास डायरेक्टली है, फॉर्मेट पे रखेंगे और यहाँ पे देखें मेथड 1 रिकवरी है, क्विक फॉर्मेट है और क्विक फॉर्मेट 2 है। तो ये बेसिकली लेटेस्ट अपडेट है। आपने जस्ट इस पर क्लिक किया और सिलेक्ट कर दिया, देन उसके बाद आप अपना फोन लगाएं और अपने फोन को आप इजीली अनलॉक कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्किंग है अनलॉक टूल के अंदर। और यहाँ पे अब हम चलते हैं सर्वर पे। सर्वर बेसिकली अभी हमने परचेज नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको उसकी विंडो दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें बेसिकली अगर आपको नाम पता है सर्वर, आपने जस्ट खरीद लेना है। ये इसकी विंडो है, इसमें आप आसानी से उसकी अनलॉकिंग FRP थ्रू क्रेडिट्स या फ्लैशिंग अगर वो सपोर्ट करता है तो आप कर सकते हैं। तो ओप्पो के रिलेटेड जो वर्किंग थी अनलॉक टूल में वो मैंने आपको बताई। और अगर क्वालकॉम और स्नैपड्रैगन फोन आपके पास या MTK फोन आपके पास आ गया तो उसके थ्रू भी आप डायरेक्टली उसको अनलॉक या फ्लैश अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिकली फ्लैशिंग का मसला आपके पास इतना ज्यादा नहीं आता। नॉर्मली आपके पास जो फोन के मसाइल हैं वो FRP अनलॉकिंग के हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो सर्वर डाउनलोड किया था उस पर हम अगर चलें तो यहाँ पे हमारे पास MSM सर्वर था जिसको हमने डाउनलोड किया। तो ये इसकी विंडो है, यहाँ पे ये आपके पास विंडो है। बेसिकली ये सर्वर आपको खरीदने पड़ते हैं। सर्वर जब तक आप खरीदेंगे नहीं, और में भी ये भी होता है बहुत सारे सर्वर इस टाइम पे ऑफ हैं। इनमें से जो सबसे लेटेस्ट अच्छा सर्वर है वो है एंड्रॉइड मल्टी टूल जो इस वक्त चल रहा है। TFM सर्वर भी है, ये भी आपके पास सपोर्ट करता है। अगर आप यहाँ पे आए तो देखेंगे इसको, इस पे भी हम नेक्स्ट जो वीवो की वीडियो है वो इसी पे बनेगी हमारी, इस पे भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी मीडियाटेक क्वालकॉम की सीरीज मौजूद है जिसपे हम आगे चल के इन द फ्यूचर वर्किंग करेंगे। तो ये आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।